देशी दामाद। गांव रामपुर की आबोहवा बड़ी निराली थी। हर कोई एक दूसरे को जानता था और रिश्तों की गर्माहट यहाँ की खास पहचान थी। इसी गांव में रहते थे लालाजी, जो अपने ईमानदार स्वभाव और सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण पूरे गांव में सम्मानित थे। उनकी इकलौती बेटी गुड़िया थी, जो बेहद संस्कारी और होशियार थी। लालाजी की इच्छा थी कि उनकी बेटी की शादी किसी अच्छे संस्कारी लड़के से हो, जो परिवार की मर्यादा को समझे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नया रिश्ता, नई सोच। गुड़िया ने शहर में पढ़ाई के दौरान नाम के एक लड़के को पसंद कर लिया था। रोहन पढ़ाई में अव्वल था और विदेश में एक बड़ी कंपनी में काम करता था। जब यह बात लालाजी को पता चली तो वे असमंजस में पड़ गए। गांव में तो अभी भी पारंपरिक रिश्तों को ही तवज्जो दी जाती थी। लालाजी ने सोचा कि वे रोहन को खुद देखकर फैसला करेंगे। रोहन जब पहली बार गांव आया तो वह गांव की सादगी देखकर थोड़ा असहज हुआ। पक्की सड़कें नहीं, बिजली कभी कभी आती थी और लोग पुराने रीति रिवाजों में बंधे हुए थे। लेकिन वह गुड़िया से सच्चा प्यार करता था, इसलिए उसने ये सब सहने का निश्चय किया। गांव की परीक्षा। शादी की तैयारियां होने लगीं, लेकिन गांव के कुछ बुजुर्गों को यह पसंद नहीं था कि लालाजी अपनी बेटी की शादी एक विदेशी लड़के से कर रहे हैं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अरे लालाजी, ये लड़का तो विलायती ठाट बाट वाला है, इसे हमारे संस्कारों की क्या समझ। लालाजी खुद भी असमंजस में थे, इसलिए उन्होंने रोहन की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने कहा, बेटा, अगर तुम वाकई गुड़िया से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें गांव के रीति रिवाजों को अपनाना होगा। रोहन ने हामी भर दी और फिर शुरू हुई उसकी असली परीक्षा। पहली परीक्षा, हल जोतना। गांव में खेती ही जीवन का आधार थी। लालाजी ने रोहन को खेत में हल चलाने को कहा। रोहन ने कभी खेत में कदम भी नहीं रखा था, लेकिन उसने कोशिश की। पहले दिन वह थककर चूर हो गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। गांव के एक बुजुर्ग किसान ने उसे सिखाया और धीरे धीरे वह हल चलाने लगा। दूसरी परीक्षा, गांव के लोगों का दिल जीतना। गांव में आपसी सहयोग बहुत मायने रखता था। लालाजी ने कहा, बेटा, अगर तुम हमारे गांव के हो तो तुम्हें गांव के लोगों के साथ खुलना मिलना होगा। रोहन ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, पुराने कुएं की सफाई में मदद की और गांव में एक छोटी लाइब्रेरी खोलने की योजना बनाई। धीरे धीरे गांव वाले उसे पसंद करने लगे। तीसरी परीक्षा, भारतीय परंपराओं को अपनाना। लालाजी चाहते थे कि रोहन भारतीय रीति रिवाजों को जाने और उनका सम्मान करे। उन्होंने कहा, अगर तुम हमारी बेटी के योग्य हो तो तुम्हें हमारी परंपराओं को अपनाना होगा। रोहन ने धोती पहनकर पूजा की, गांव के त्योहारों में हिस्सा लिया और हिंदी में बात करने की कोशिश करने लगा। ये देखकर गांव के लोग भी हैरान रह गए। अंतिम परीक्षा, गांव में रहकर जीवन बिताने की कसौटी। गुड़िया के मन में एक डर था कि शादी के बाद रोहन उसे विदेश ले जाएगा और वह अपने माता पिता से दूर हो जाएगी। रोहन ने सबके सामने वादा किया, मैं हर साल कुछ महीनों के लिए गांव में आऊंगा और यहाँ के लोगों के लिए कुछ कुछ करने की कोशिश करूंगा। यह सुनकर लालाजी का दिल पिघल गया। उन्होंने रोहन को गले लगा लिया और शादी के लिए हामी भर दी। शादी धूमधाम से हुई। गांव के लोग जो पहले रोहन को स्वीकार करने में हिचक रहे थे, अब उसके गुणों की तारीफ करने लगे थे। शादी के बाद रोहन ने गांव में एक स्कूल बनवाने का काम शुरू किया और आधुनिक तकनीकों से खेती को बेहतर बनाने की योजना बनाई। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि संस्कार और संस्कृतियां सीखने से आती हैं, जन्म से नहीं। अगर इंसान सच्चे मन से कोई बदलाव अपनाना चाहे तो वह किसी भी समाज का हिस्सा बन सकता है। संस्कार देश से नहीं, दिल से आते हैं।